This, the drifting of the land from Gondwana land towards other areas created the present day world map. एंड उसी का एक पोर्शन था विच वी कॉल एज द प्लेटू वाला जो रीजन है, वो आपका ड्रिफ्ट होकर बना था इंडिया। ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड इंडिया में, इंडिया का जो मेन लैंड था दैट वाज ओनली दिस, ये जो नीचे मैंने ट्रायंगुलर बनाया, इवन नॉट दिस वन, द एग्जैक्ट वन इज इतना था। बट दिस वेंट एंड, जैसे आप लोग टक्कर मारते हो ना, दिस ड्रिफ्टेड एंड दिस कोलाइडेड विद द एशिया, एंड धीरे 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 हमारा फॉर्म हुआ इंडिया का फिजियोग्राफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल, यानी कि वो किस एरिया में है, हम इंडिया को डिवाइड करते हैं इनटू हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, peninsular plateau, Indian deserts, coastal plains and island region. Now in your paper you may be asked the direct question, ये 3 marks में आपका आ सकता है कि on the basis of geographical features write the division of India, तो आपको ये 6 लिखना है। Now we will be studying one by one, quickly revising one by one all of them. If you look into the first, that is Himalayan mountain, तो आप देखोगे कि ये जो माउंटेन्स है, इनको हम, मैंने ब्राउनिश कलर में बनाया है, हम इनको लेंथ में भी बोल सकते हैं एंड हाइट वाइज भी बोल सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट, या तो हम इसको हाइट में बोल सकते हैं 1, 2 एंड 3, या फिर हम इसको लैटिट्यूड यानी कि ऊपर वहां से कश्मीर से असम तक के लेंथ में भी बोल सकते हैं। So we divide it on the basis of longitude, that is आपका height। तो सबसे ऊपर आपका जो है दिस एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ग्रेटर हिमालय, यानी कि हिमाद्री। एंड ये जो एरिया है वेयर आई हैव मार्क्ड कराकोरम, ये जो एरिया है, दिस इज लाइक दिस, ये जो ब्लू से मैंने बना रखा है, ये पूरा लॉफ्टी, बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर जो है पीक्स है, एंड दे आर कवर्ड विथ आइस, स्नो। जो इसका फॉर्मेशन है, इसमें आपको वहां पर जो है ग्रेनाइट स्टोन्स दिखाई देते हैं। सो दिस इज ऑन द वेरी टॉप, आपका जो है हिमाद्री आता है, वेयर यू आर हैविंग द लॉफ्टीएस्ट पीक, और यहाँ सबसे ऊंचा पीक है आपका कराकोरम रेंज एंड K2 पीक। कराकोरम आपका रेंज है, रेंज ये होता जो ये मैंने बनाया है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। एंड पीक मतलब जो सबसे ऊंची चोटी, वो आपका है K2। देन उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे आपका आता है हिमाचल, आपका कुल्लू, कांगड़ा, जो आपका मनाली वाला जो एरिया है, हिमाचल, दीज ऑल कम अंडर द हिमाचल। ये आपका जो है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द कंप्रेस्ड, जो आपका दब गया था, रॉक्स जो आपके दब गए थे, उनसे बना है आपका हिमाचल। ऑल द ग्रेट वैलीज, आपकी जितनी भी वैलीज है, वो आपके जो है दैट कम्स ओवर हियर। देन थर्ड इज शिवालिक, उससे भी नीचे आपका बिल्कुल थोड़ा सा, ये जो उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर जो आत्मा आता है, देहरादून, पतली दून, कोतली दून, ऑल दीज एरियाज आपका जो है वो शिवालिक है। और हिमालय, ये जो हिमाचल है, इसके और शिवालिक के बीच का जो एरिया आता है ना, उसको हम दून वैली बोलते हैं। कोतली दून, पतली दून, देहरादून, ये। एंड दिल्ली जो है आपका, उसके नीचे आपके जो है शिवालिक, देन अरावली, ऐसे।
देन ये तो था, हमने हाइट में देखा, सबसे नीचे आपका 1300 1500 में शिवालिक है, फिर आपका हिमाचल है, फिर हिमाद्री है। नाउ इफ यू लुक इन टू द लेंथ, यानी कि वेस्ट में क्या है एंड ईस्ट में क्या है, तो उसको हम बोलेंगे, तो दैट इज आपका ऊपर, दैट इज आपका हिमाचल पंजाब वाला जो इलाका है, जम्मू कश्मीर पंजाब, उनको हम लोग जो है पंजाब हिमालय बोलते हैं। मतलब वो पंजाब का हिमालय नहीं है, दैट मीन्स दैट लाइज इन दैट पोर्शन, वो उस पोर्शन में रहता है हिमाचल तक। देन आपका नीचे सतलज, यानी कि वो पंजाब के पास में आता है सतलज रिवर, वहां से काली के बीच में पड़ता है कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कुमाऊं हिमालयास, उत्तराखंड वाला एरिया। ये वाला जो एरिया है ये सारा आपका, सॉरी, ये सारा आपका जो है कुमाऊं एरिया पड़ जाता है, दिस वन। एंड देन बीच में आपका नेपाल आ गया, तो नेपाल तो इंडिया का हिस्सा नहीं है। देन ये जो ईस्टर्न पोर्शन पड़ता है विच कंप्राइजेस ऑफ द असम आपका एंड ऑल द सेवन सिस्टर्स, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारा आपका असम हिमालयास कहलाता है, जो आपका दिहांग और तिस्ता वैली के बीच में है। सो वी कैन, है तो हिमालय वही ही, लेकिन हम उसको हाइट वाइज यानी कि लॉन्गिट्यूड में करेंगे तो शिवालिक, हिमाचल एंड हिमाद्री होगा। एंड इफ वी डू इट ऑन द लैटिट्यूड लेंथ में, तो पंजाब हिमालय, जो आपका जम्मू कश्मीर पंजाब वाला जो एरिया वो आएगा। देन हिमाचल और आपका उत्तराखंड तक जो आता है वो कुमाऊं कहलाता है, एंड एक्सट्रीम ईस्ट आपका असम कहलाता है। दिस इज हाउ Himachal is made. Now the second comes is northern plains. If we look onto the map, अगर हम मैप में देखते हैं तो ये जो एरिया है, दिस वन, ये जो पंजाब, देन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो बिल्कुल रिवर के नीचे, सॉरी हिमालय के नीचे रिवर के साथ आते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं प्लेन्स। और बिकॉज आपका जो रिवर है जो कि हिमाचल से शुरू होता है, उसके साथ की जो मिट्टी होती है वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाती है, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन दिस एरिया। तो ये एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है, दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर। आपके जितने भी बेस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, लाइक आपका पल्सेस, वीट, राइस, सब कुछ यहीं पर आता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, द ग्रेन बोल ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो एरिया है उसको हम जो है नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। बट इस नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड दिस नॉर्दर्न प्लेन इनटू, ऊपर अगर आप देखो ऑन दिस में भाबर, देन तेराई, तेराई आपका जैसे ही नीचे ऐसे उतरते हुए आता है, तेराई रीजन मार्शी स्वैम्पी होता है। ये भाबर में क्या होता है, आपके स्ट्रीम्स निकलती हैं और बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो यू विल नॉट बी फाइंडिंग। एंड तेराई रीजन उसके नीचे आता है। तो जो पानी है, द वाटर, ये ब्लू कलर जो वाटर है, इसके एकदम तुरंत पास में जो आपके रिवर्स के पास में जो लैंड होता है, जो सॉइल होता है, उसको हम बोलते हैं खदर। एंड जो थोड़ा लैंड पीछे की तरफ, थोड़ा जैसे ये रिवर है इसके पास में लैंड है तो खदर है, थोड़ा उस तरफ होगा तो वो आपका होगा भाबर। सो वी हैव खदर एंड भाबर। तो जो खदर है, दिस इज द न्यू सॉइल। अगर हम खदर को देखते हैं तो ये रिवर के बेड आप देखोगे रिवर के एकदम साथ में है,
तो जैसे जैसे ऊपर से पानी आता जाता है, इसकी जो मिट्टी होती है वो रिन्यू होती जाती है एवरी ईयर। जैसे जैसे ऊपर बारिश हुई, पानी नीचे आया, उसके साथ मिट्टी आई, तो द सॉइल इन दिस एरिया गेट्स रिन्यूड, एंड दिस इज वेरी वेरी आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा होता है। वेरस जो आपका थोड़ा सा आप देखोगे रिवर से थोड़ा इस तरफ है, थोड़ा दूर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज भंगर। दिस इज एरिया इज कॉल्ड एज भंगर। ये जो एरिया, ये मिट्टी ना उड़ उड़ के थोड़ा दूर की तरफ चली जाती है। दिस कंसिस्ट ऑफ कैल्सियस, यानी कि कंकड़ होते हैं। तो जो प्लांट्स है, क्रॉप्स है, उनको उगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर इस एरिया के अंदर इफ यू वांट टू कल्टीवेट, आपको उस सॉइल को जो है ट्रीट करना पड़ता है। सो द ओल्ड सॉइल, द सॉइल विच इज अवे फ्रॉम द रिवर बेड इज कॉल्ड एज भंगर, एंड द न्यू सॉइल नियर द रिवर बेड इज कॉल्ड एज खदर। तो इस तरीके से आपका जो मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन है विच विल बी कमिंग, अगर हम लोग देखते हैं ऑन अ, मतलब कि अगर हम मैप की तरफ देखते हैं इन द ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो आपने देखा कि दिस इज आपका हिमाचल, ठीक है। तो अब ये जो रिवर्स है ये ऐसे उड़ के नीचे आती है, तो व्हेन द रिवर्स कम तो दे कैरी सिल्ट, दे कैरी मिट्टी होती है, वो आकर यहाँ आपके डिपॉजिट हो जाती है। और जहां जहां पर ये डिपॉजिट हुए हैं ना, उन एरियाज को हम लोग जो है नॉर्दर्न, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं, तो हम उनको जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो जब ऊपर की तरफ होता है, जब ऊपर से यहाँ से रिवर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े आपके रॉक्स आ जाते हैं, पानी नीचे दब जाता है। देन थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आना शुरू होता है, तो ये एरिया जो है इनको हम बोलते हैं तेराई रीजन, जहां स्ट्रीम्स बाहर आती हैं। एंड देन ऑन द बिल्कुल नीचे जब बिल्कुल प्लेन पे आ जाती हैं, तो यहाँ हमारा जो एरिया है रिवर के पास वाले को खदर, एंड रिवर से दूर वाले को भंगर कहते हैं। तो दिस इज हाउ द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड एंड इट हैज बीन मेड। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इस तरीके से बना था। Now, if we look into the next, that is the peninsular plateau. तो पेनिनसुलर प्लेटू, इफ यू लुक ऑन द स्क्रीन, आप देखोगे तीन हिस्सों में बना हुआ है। वन इज आपका ऊपर, दैट इज आपका सेंट्रल हाईलैंड। नंबर टू जो नीचे ऐसे बना हुआ है लाइक ट्रायंगुलर मास्क, उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। एंड थर्ड नंबर पे है छोटा नागपुर। तो ये कैसे बने हैं? एक्चुअली पेनिनसुलर प्लेटू ही आपका ओरिजिनल गोंडवाना लैंड है। मैंने आपको बताया था कि जब अंटार्कटिका से आपका जो लैंड था वो ड्रिफ्ट होकर, जब वो टूट कर ऊपर की तरफ चला गया था, तो यही वो लैंड है जो इंडिया का ओरिजिनल लैंड है, which consist of the igneous and metamorphic rocks। यहाँ पर वॉल्केनो के जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उससे बना हुआ है। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल लैंड इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज द मोस्ट स्टेबल लैंड। स्टेबल मतलब क्योंकि ये ओरिजिनल लैंड है, प्रॉपर सॉलिड का बना। हिमालय आपका बाद में बना था, वो आपके माउंटेन से बना हुआ है, और नॉर्दर्न प्लेन आपके वाटर की वजह से बना है। लेकिन जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस इज द ओरिजिनल लैंड विच कंप्राइजेस ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ गोंडवाना लैंड। ये आपके काफी यहाँ पर जो हिल्स है, अगर आप देखते हो तो ब्रॉड एंड गोल घुमावदार हिल्स होते हैं। हम इस पेनिनसुलर प्लेटू को यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ऊपर की तरफ आपने जो मैंने ब्राउनिश कलर में बनाया है, दैट इज द सेंट्रल प्लेटू और द मालवा प्लेटू बोलते हैं हम उसको। एंड यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू थ्री। जो आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये कहलाता है अरावली। दिस कंप्राइजेस ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन दिल्ली। अरावली रेंज कहते हैं।
एंड उसके नीचे आपका आता विंध्या रेंज, एंड सबसे नीचे आपका ये वाला जो नीचे की तरफ जो जहां पर आ रहा वो सतपुरा, और आपकी जो नर्मदा एंड आपका जो तापी रिवर है वो यहीं पे अराइज होते हैं. सो यू कैन, आई हैड ऑलरेडी मेंशन जब मैंने पहले करवाया था, तो इसको आप यूज कर, क्योंकि दिस कम्स इन द मैप. तो AVS, AVS, तो A अरवली, V विंध्या एंड S आपका सतपुरा रेंज. ये ऐसे आपका डिवाइडेड है. एंड दिस, ये जो एरिया है जो वन लिखा है, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स और मालवा प्लेटू. एक्चुअल में ये भोपाल वाला एरिया है, तो इसको हम मालवा बोलते हैं, भोपाल को मालवा बोलते हैं, तो मालवा प्लेटू. जहां ये आपका खत्म हो रहा है ना, ये एंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वो है छोटा नागपुर. एंड जो छोटा नागपुर एरिया है, दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द आयरन, आपके जो जितने भी लोहा होता है ना, वो यहाँ पाए जाते हैं. रेड एंड येलो सॉइल, यस, वेरी गुड, रेड एंड येलो सॉइल. तो यहाँ पर आपके जितने भी स्टील या आयरन मिल्स है वो आपके यहीं पर है, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, ये वाला एरिया. एंड ये जो नीचे ट्रायंगुलर मास बनाया हुआ है छोटा सा, नंबर 2, दैट इज आपका डेक्कन प्लेटू, दक्षिण प्लेटू बोलते हैं. दिस इज आपका साउथ ऑफ नर्मदा. इट इज, इसमें जो आपका वेस्ट है यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पर आपका थोड़ा नीचा है. एंड इसी डेक्कन प्लेटू का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है आपकी, दैट इज, ये भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर ऊपर गया था. घारो, खासी, जो आपका वो वाला एरिया, वो भी आपका डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है. नाउ इफ यू लुक, ये यहाँ से ऊंचा, यहाँ से थोड़ा नीचा, ये ब्रॉड है, देखो ऊपर से देखो कितना ब्रॉड है, नीचे से देखो आप थोड़ा छोटा है. इन दोनों एरिया के बीच में आप देख रहे हो व्हाइट कलर की जगह बनी हुई है, इधर भी बनी है और इधर भी बनी है. इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. ये देखो ये बना हुआ ना, ये आपका जो है लैंड है, और मतलब कि प्लाटू है. प्लाटू के वेस्ट में जो अरेबियन सी के पास है वो है आपका वेस्टर्न घाट्स, और जो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो है आपका ईस्टर्न घाट्स. घाट्स मतलब ये आपके पहाड़ है. ऑन द वेस्ट घाट, अगर आप मुंबई, गोवा, कर्नाटका, ये वाला एरिया कवर करते हो ना, तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसे ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, दे आर पासेस. पास का मतलब होता है ऊपर नीचे करके जाना. एंड यहाँ पर जब आप आते हो तो ये वाला जो एरिया ना, ये थोड़ा ऊंचा है. इधर आपकी चोटी है अन्नई मुदी दोदा बेट्टा. दिस इज एक्चुअली इन तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स, आपका उदगमंगलम यानी कि ऊटी, कोडाईकनाल इस एरिया में पड़ता है. एंड जो आपका ईस्ट वाला है, इसमें आपका यहाँ ऊपर उड़ीसा में पड़ता है आपका महेंद्रगिरी, द हाईएस्ट पीक. बट ये जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आपके रिवर्स हैं वो इसमें ड्रेन होते हैं. जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था, रिवर्स उसमें ड्रेन होते हैं, तो रिवर्स बीच बीच में रिवर्स जो है वो जाते हैं, तो दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, दे आर कट बाय द रिवर्स. और ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 100% आता है. और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो ये पूरा प्लेटू है, दिस रीजन, ये वाला नंबर 2 वाला, ये एक्चुअल ओरिजिनल गोंडवाना लैंड है. तो ये वॉल्केनो से बना है. तो जो वॉल्केनो से होने की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला जो एरिया ना, उसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है. मतलब जो सॉइल का कलर है ना, वो थोड़ा ब्लैकिश होता है, क्योंकि वो वॉल्केनो के फटने से बना है.
एंड इस दिए जो सॉइल है इट इज वेरी गुड फॉर द कॉटन क्रॉप्स. इसको हम कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है. पेनिनसुलर प्लेटू इज एन इम्पॉर्टेंट वन. आपके मैप के अंदर आ सकता है. ऊपर वाला हिस्सा आदित्य, अरावली ए, विंध्या, विद्या भारती एंड सानवी एस. मैंने याद करवाया था आपको AVS, तो यू कैन लर्न इट इन दिस मैनर. सो 10 आपके जो है, एक है मालवा और सेंट्रल प्लेटू, दूसरा है छोटा नागपुर प्लेटू एंड तीसरा है डेक्कन प्लेटू. देन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स आता है. घाट्स कौन सी जगह है? ये जो प्लेटू और कोस्टल रीजन के बीच का जो हिस्सा है इनको हम घाट बोलते हैं. नाउ द इंडियन डेजर्ट, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ आपका जो पार्ट्स ऑफ राजस्थान आपका एंड गुजरात का थोड़ा सा पार्ट जो है दैट कम्स अंडर द डेजर्ट एरिया. ये डेजर्ट क्यों है? द रीजन इज इन दिस एरिया देयर इज लेस रेनफॉल. हम जब आप क्लाइमेट चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, दे मूव, ये अंदर आते हैं केरला से, और केरला में बरसाते हुए कर्नाटका, कर्नाटका में बरसाते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बरसाते हुए इस तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं. इधर ये चलते हैं तमिलनाडु, देन आपका असम, ऐसे चलते हुए ये बरसाते हुए जाते हैं. बट दे डोंट पास थ्रू द एरियाज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, जिनको हम रेन शैडो एरिया कहते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि बारिश कम होती है, लेस देन 20-40 सेंटीमीटर्स, एंड इसी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन भी कम है. अगर आप यहाँ पर जाओगे तो या तो आपको जो है डेट्स, पाम ट्रीज, यानी कि आपके जो उसका नाम क्या, खजूर के होते हैं वो, या फिर आपको कैक्टस, एकेशिया, ऐसे पौधे दिखाई देंगे. कैमल इज द डेजर्ट एनिमल बिकॉज इट कैन स्टोर द वाटर इन इट्स. तो ये एनिमल्स, या फिर आपको वो पौधे दिखाई देंगे जो कि सैंडी सॉइल में आ सकते हैं. यस, पिछले कुछ सालों में इन एरियाज को भी ट्रीट करके यहाँ पे क्रॉप्स लगा रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर वेजिटेशन इज वेरी लेस. यहाँ पानी नहीं है, और एक ही रिवर है लूनी. दिस रिवर ऑल्सो, ये भी स्ट्रीम्स में आता है. जब बारिश होती है तो रिवर में पानी होता है, अदरवाइज आपको दिखता नहीं. एंड इफ यू गो टूवर्ड्स द बीकानेर साइड, दैट इज आपका बिल्कुल एक्सट्रीम पाकिस्तान के पास, जैसलमेर आपका जो एरिया है, दैट इज एक्सट्रीम पाकिस्तान. उधर आपको जो है यू विल फाइंड बड़े बड़े आपके जो है क्रिजन शेप. क्रिजन मतलब जस्ट लाइक द मून. ये देखो, आप देख सकते हो ना, जस्ट लाइक द मून. आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे सैंड के, और उनको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बारचन्स. एंड इवन इन द गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब जो आपका गुजरात वाला जो एरिया है, वहां इवन वी से देयर इज वाइट डेजर्ट. एंड व्हाट इज वाइट डेजर्ट? एक्चुअल में वहां पर जो आपका पहले समुद्र था, अरेबियन सी, वो आपका जो है सूख गया था, तो दैट एंटायर एरिया इज कवर्स विथ सॉल्ट, वो भी आपका है. बट आपके पेपर में बारचन्स इज देयर, एंड इंडियन डेजर्ट पे यू मे बी आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट. तो आपको ये मेन फीचर्स लिखने हैं. इट इज इन द अरावली हिल्स के ऊपर है, यहाँ बारिश कम होती है, वेजिटेशन इज वेरी लेस, लूनी इज द ओनली द लार्ज रिवर, देन यू कैन फाइंड बारचन्स यानी कि क्रिजन शेप ड्यून्स. द नेक्स्ट comes according to your syllabus is your coastal plains. You can see on the your screen. There are two coastal plains. India has one of the longest coastal plain.
जो आपका यहाँ पर गुजरात में स्टार्ट होता है, गुजरात के अंदर स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल आपका कलकत्ता। जो आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है, कांडला पोर्ट, दैट इज इन गुजरात। द ओल्डेस्ट पोर्ट इन गुजरात इज कांडला पोर्ट। तो ये वाला जो एरिया यहाँ से, जहां से आपका कोस्ट स्टार्ट होता है, यानी कि आपका किनारा समुद्र का, दिस इज द इंडियन कोस्टल प्लेन्स। यानी यहाँ पर जो एरिया है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। एंड वी डिवाइड, यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र बॉम्बे वाला जो स्ट्रेच है, यहाँ से गोवा तक, गोवा तक हम बोलते हैं कोंकण, क्योंकि गोवा के पास जो है कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। मैंगलोर, मैंगलोर में आपका कोंकणी लैंग्वेज बोला जाता है। आपके रोहित शेट्टी, आद्या शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, ऑल द शेट्टीज दे बिलोंग टू कोंकणी। एंड योर वेरी फेमस दीपिका पादुकोण, एक्चुअली वो पादुकोण नहीं है, पादुकोणे है। वहां पर देयर इज अ विलेज, उनके विलेज का नाम है वो। तो ये सारे आपके जो है उस एरिया में आते हैं। तो दिस इज आपका, तो आपके पेपर में आता है गोवा के नॉर्थ में कौन सा प्लेन है, तो गोवा के नॉर्थ में कोंकण है। हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। ठीक है, सो यू आर इन योर पेपर दिस कम्स। एंड देन आपका जो गोवा से कर्नाटका वाला जो स्ट्रेच है, दैट्स कॉल्ड एज कन्नड़ प्लेन। एंड जो आपका उससे नीचे यहां तक जो स्ट्रेच है केरला वाला, उसको हम मालाबार स्ट्रेच बोलते हैं। मालाबार गोल्ड्स, याद रखना। मैं तो पहले मालाबार पराठा बताती थी बिकॉज इट्स वेरी फेमस, बट यू ऑल कैन गो फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ अमिताभ बच्चन जी, मालाबार गोल्ड। तो मालाबार आपका नीचे की तरफ, तो गोवा के ऊपर की तरफ आपका जो आएगा वो कोंकण कोस्ट है। एंड उसके नीचे की तरफ जो नीचे सबसे एक्सट्रीम आता वो है मालाबार। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि ये जो ईस्ट है, यहां आपका 2 में डिवाइडेड है। जो ऊपर आपका ओडिशा वाला पोर्शन है, इट्स कॉल्ड एज नॉर्दर्न सिरकार। एंड जो नीचे आपका आता है तमिलनाडु वाला एरिया, दैट्स कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट। दैट्स कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट। You can see I have written here, western strips is divided into 3 sections. Northern strip till Goa, Konkan, central Kannad, and southern tip is called as Malabar. And on the eastern coast we have divided into 2 sections. आपका जो ऊपर वाला है नॉर्दर्न सिरका, नीचे कोरोमंडल। दिस इज हाउ द आइलैंड इज। जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, इन द ड्रेनेज चैप्टर हमने पढ़ा था दैट व्हेन द रिवर ड्रेन्स हियर, तो बिकॉज ऑफ द पुश ऑफ द वाटर, यहाँ पर आपका जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बना है, द रिवर, द लेक चिलिका। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट physiographic structure is island groups. India has mountains. India has plains. India has deserts. India has plateau. It has coast. And last but not the least, India also has the island groups. Actual में these island groups, लक्षद्वीप was not part of India. यहाँ पर हमारे पास दमन, यहाँ पर जो है you have small islands called गोवा, दमन एंड दीव। तो गोवा तो अब स्टेट है, दमन एंड दीव आर स्टिल यूनियन टेरिटरीज। उसी तरीके से आपका ऑन द अरेबियन सी you have small patches of islands called लक्षद्वीप। पहले इसका नाम था लकादीप, इसका जो पुराना नाम था वो था लकादीप।
लकादीव एंड मिनिकॉय आइलैंड बोलते थे इसको हम लकादीव एंड मिनिकॉय आइलैंड बोलते थे, बट लेटर ऑन इट वाज चेंज टू लक्षद्वीप. दिस इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी देखोगे ना तो बहुत ही कम है. Most of the people are either belonging to Muslim community or Keralites हैं आपके यहाँ पर, and it's very very small, और बहुत ही कम एरिया में ही लोग रहते हैं. इससे थोड़ा दूर, थोड़ा पीछे, बिल्कुल थोड़ा ही पीछे आपका है द फेमस मालदीव्स आइलैंड. एंड मालदीव्स आइलैंड इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल आइलैंड्स, और इंडिया के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो यहीं जाते हैं घूमने. तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दिस इज द स्मॉल लेस इनहैबिटेड, लेस मतलब कम लोग रहते हैं. इसका जो कैपिटल है वो है कावारट्टी, मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एंड इट हैज गॉट अ बर्ड सैंक्चुरी कॉल्ड पिटली आइलैंड, जहां पर आपके जो है नेचुरली बर्ड्स आते हैं. दिस इज द ब्यूटी. एंड मोर ओवर हमारे इंडिया के लिए जो कोरल्स हैं, कोरल्स मतलब मोती, जो हम ये मोती पहनते हैं, ये जो मोती है ये इसी जगह पर हमारे पॉलिप्स हैं. मतलब यू विल फाइंड नंबर ऑफ कोरल पॉलिप्स. ये ना केमिकली फॉर्म होते हैं. इफ यू सी, जैसे वो जेल स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसे होते हैं, जेल स्ट्रक्चर से होते हैं. इनके अंदर से हम लोग जो है कोरल्स को निकालते हैं. वैसे तो आपका जो है द ग्रेट, आपका जो पैसिफिक ओशन है वहां सबसे बड़ा है, बट इंडिया का जो पॉलिप्स है दैट इज आपका लक्षद्वीप. आपके पेपर में आता है योर फ्रेंड इज स्टेइंग इन कावारट्टी, विच प्लेस ही बिलोंग्स, तो इट इज लक्षद्वीप. ऑन द ईस्टर्न वाटर बेस आपका बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. आपका जो नॉर्दर्न तरफ पड़ता है वो अंडमान है, नीचे की तरफ आपका निकोबार है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मैं बार बार ग्रुप क्यों बोलती हूँ, ये एक सिंगल आइलैंड नहीं है, इनमें छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इनमें बहुत कम लोग रहते हैं. दिस एरिया इज वेरी गुड इन इक्वेटेरियल क्लाइमेट. यहाँ पर जो है, बिकॉज दिस इज नियर द इक्वेटर, तो यहाँ दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं होता है. सो यहाँ रबर ट्रीज हमारे बहुत ज्यादा है. नॉट ऑल द आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, यहाँ पर सभी आइलैंड्स में लोग नहीं रहते हैं. यहाँ एक ऐसा आइलैंड है सेनिटलीज आइलैंड, विच इज इनहैबिटेड बाय द प्रिमिटिव पीपल, जो पुराने जमाने के, मतलब पुराने भी क्या, जो आपके झिंगा लाला हु वाले जो जमाने के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं. वेयर इवन द इंडियन आर्मी इज नॉट अलाउड, मतलब इंडियन आर्मी उसकी देखभाल करती है, बट पीपल आर नॉट अलाउड टू गो ओवर देयर. वहां पर शायद मैक्सिमम 20 लोग रहते हैं उस आइलैंड में. तो दिस इज, और इस अंडमान आइलैंड का जो सबसे नीचे वाला टिप था, इंदिरा पॉइंट, इट सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द सुनामी, मतलब वो डूब गया था बट बाद में आ गया था. यहाँ पर आपके जो है देयर इज अ रिच बायोडाइवर्सिटी, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एनिमल्स, फ्लोरा, फौना आपको मिलते हैं. एंड वन ब्यूटी ऑफ दिस island is the barren island, that is the volcano, active volcano है यहाँ पर आपका, which is active. So thus India का जो physiographic division है, that is the Himalayas, then the second is the northern plain, then peninsula, sorry, third is the Indian plateau, then आपका जो है desert, then आपका coast, and last but not the least island groups. ये सब पढ़ने से हमें क्या पता लगा? ये तो हमने पढ़ा कि चलो ऊपर माउंटेन है, बीच में मतलब कि प्लेन्स है, इस तरफ आपके डेजर्ट है, यहाँ प्लेटू है. व्हाट वी फाउंड, अगर आप हिमालय को देखते हो तो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स,
ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट मटीरियल, जितनी आपके मेडिसिन है, द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हिमालयन यू which is used for treating the cancer is found in Himalaya and Arunachal Pradesh. आपकी जितने भी मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये यहीं पर है. तो द माउंटेन्स आर, और इनसे हम क्या यूज करते हैं, हम वाटर को यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वी यूज वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो माउंटेन्स हम लोगों को जो है मेडिसिन, टिम्बर, वाटर, ये सब कुछ देता है. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज द ग्रेन बोल ऑफ इंडिया. यानी कि जितने मेजर हम लोग खाना खाते हैं, पंजाब उत्तर प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, उत्तर प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वेस्ट बंगाल, बिहार इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, मध्य प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस. यानी कि हमारे जितने भी हम खाने खाते हैं वो सारा आपका जो मेजर है वो यहीं से आता है. अगर हम पुराने प्लेटू के बारे में बात करते हैं तो आपका जो है जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे आपका ये अरावली रेंज है, वहां आपका यूरेनियम पाया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर हम लोग प्लेटू रीजन, अगर हम लोग उसमें जाते हैं डेक्कन में, वहां आपका गोल्ड माइन है, आपके आयरन माइन है इन विजयनगर. देन इफ यू गो टू छोटा नागपुर, वो तो पूरा मिनरल का एरिया है. 10th स्टैंडर्ड में यू विल बी फेड अप विथ योर मैप्स, लेकिन आपके मैप के क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे. अराउंड 150 आपके सेंटर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनरल्स में. तो उतने सारे आपके मिनरल एरिया है. पूरा आपका झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, देन आपका, तो दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. कोस्टल एरियाज, आइलैंड एरियाज में आपको क्या मिलता है, या तो फिश मिलते हैं जो आपके उन एरियाज में पानी से, कोरल मिलता है यानी कि मोती. एंड ऑल्सो ये जो आपके एरियाज हैं, मैंने भी आपको बताया था, कांडला ओल्डेस्ट पोर्ट, जहां से आपके जो है जितने भी हम नॉर्थ बेल्ट में जो भी सामान बनता है इंडस्ट्री, वो इसी जगह से दूसरे देशों में जाते हैं. देन आपका मुंबई, द ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट, सबसे पुराना. देन आपका गोवा के अंदर मारमगाओ पोर्ट, जहां से आपके आयरन दूसरे देशों में जाते हैं. देन आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, आयरन जाता है. देन आपका कोच्चि पोर्ट, देन आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, एंड आपका यहाँ पर जो है कलकत्ता पोर्ट. तो यू हैव ऑल द पोर्ट्स जहां से हमारे यहाँ पर जितना भी सामान बनता है थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, शिप्ड टू अदर कंट्रीज. तो इससे क्या पता लगता हमें, दैट इंडिया हैज अ रिच फिजियोग्राफिक डिविजन्स. हमारे जापान के अंदर यू डोंट हैव ऑल दीज, जापान के अंदर यू डोंट हैव ऑल दीज. वहां पर आपके जो है इट्स एन आइलैंड, तो वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. सो दे डोंट हैव द माउंटेन्स, दे डोंट हैव द रिवर्स, उनके पास नहीं है. यूएई आप चले जाओ, दुबई वगैरह में, यू डोंट हैव एनी रिवर्स. एंड दैट इज वाई वहां पर क्या है कि आपको पानी को जो है वहां पर दे इम्पोर्ट वाटर, पानी दूसरे देशों से आता है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप यूएई में जाओगे, दैट इज यूनाइटेड अरेबियन एमिरेट्स, तो वहां पर आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा और पानी महंगा मिलेगा. द रीजन इज पेट्रोल वहां पर जो है आपका क्रूड ऑयल है, बट दे डोंट हैव द वाटर फैसिलिटी. बट इंडिया के अंदर you have the water resource, you have the grain bowls, you have the plateau region, you have the coastal region, you have the, मतलब आपके पास सारे ही सब कुछ है. जो आपका बॉम्बे वाला पोर्ट एरिया है, वहां पर यू आर हैविंग ट्रॉम्बे.
and there you will find the oil refineries also. तो इससे क्या पता लगता है कि इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज हैं, and if we use them in the proper manner, then आने वाले टाइम में इंडिया कैन बी डेवलप्ड नेशन, and we need to look after the resources which are available for us. So this is the physiographic divisions of India. On the northern belt you have the mountains. जब हिमालय वाला क्वेश्चन आता बच्चा, now let us come to the question part. In your question you may be asked, describe या explain the Himalayas on the basis of longitude. तो लॉन्गिट्यूड में आपको जो है हाइट वाला बताना है, एंड देन यू मे बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ. तो आपका जो है पंजाब हिमालयास, जो आपका ऊपर दैट इज कश्मीर से पंजाब का आता है और बीच में सतलज रिवर आ जाता है. सतलज के इस तरफ जो है आपका कुमाऊं हिमालयास, जिसको हम उत्तराखंड भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन एंड आपका कुमाऊं वाला. देन नेपाल तो इंडिया का हिस्सा नहीं है. देन आपका इस तरफ भूटान के बाद आता है दिहांग वैली, जो हमने ड्रेनेज चैप्टर में भी पढ़ा था. वो वाला जो एरिया आ जाता वो आ जाता आपका असम हिमालयास. तो इन दिस मैनर if it comes on the longitude then you have to describe it Himadri, Himachal and आपका शिवालिक. Himadri, the one which is covered with ice, snow all over, perennial, आपके बड़े मतलब की. और हिमाचल वो है जो आपके इन दोनों वैलीज के बीच में आता है. many rivers also originate. एंड देन आपका जो है आता है शिवालिक, जो सबसे नीचे है. और हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो एरिया उसको हम दून बोलते हैं. उनमें आपके वो जो मिट्टी जब आपका फॉर्म हुआ था हिमालय, तो वो जो मिट्टी है दैट दून जो है वो फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज दून वैली. देहरादून, पतली दून, कोतली दून सब यहाँ पर. सो दिस इज वन. देन आपका जो है मतलब इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है. देन नॉर्दर्न प्लेन में आपके क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द नॉर्दर्न प्लेन. तो आपको भाबर, तेराई, भंगर, खदर चारों लिखना है. और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में डिफरेंशिएट बिटवीन भंगर एंड खदर आता है. वो इसीलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में है. इसीलिए कई स्कूल्स में उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए भंगर एंड खदर वाला क्वेश्चन देते हैं. सो भंगर इज द ओल्ड सॉइल, खदर इज द न्यू सॉइल. देन आपका आता प्लेटू विच इज डिवाइडेड इनटू मालवा और सेंट्रल हाईलैंड. सेंट्रल हाईलैंड का ऊपर वाला अरावली, बीच वाला विंध्या, नीचे सतपुरा, जहां से आपके रिवर स्टार्ट होते हैं लाइक नर्मदा, तापी. देन दिल्ली लाइज इन द अरावली रेंज. आपका जो हौस खास वाला जो एरिया वो सारा आपका अरावली रेंज है. देन दिस नीचे आपका आता है ट्रायंगुलर मास डेक्कन प्लेटू. ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से वो शॉर्ट होता है. देन आपका ऑन द जहां आपका सतपुरा रेंज एक्सटेंड होता है, बुंदेलखंड, वहां से आपका छोटा नागपुर होता है. देन इस प्लेटू रीजन और कोस्ट के बीच का जो एरिया उसको हम बोलते हैं घाट. ऑन द अरेबियन सी यू हैव द वेस्टर्न घाट, ऑन द ईस्टर्न साइड यू हैव द ईस्टर्न घाट. अरेबियन सी वाला जो घाट है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, यू कैन पास इट. वेरस ईस्टर्न घाट वाला बीच में रिवर्स आपके वहां ड्रेन होने की वजह से वहां से रिवर पास होता है, इसलिए वो बीच बीच में कट जाते हैं. द हाईएस्ट पॉइंट ऑन वेस्टर्न घाट इज अन्नईमुदी एंड ऑन द ईस्टर्न इज आपका महेंद्रगिरी. दिस इज. देन कोस्टल प्लेन हमने वेस्ट को 3 में डिवाइड किया है, कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार. एंड ईस्ट को हमने डिवाइड किया इनटू नॉर्दर्न सरकार एंड कोरामंडल. देन आपका आता है इंडियन डेजर्ट, द एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, जहां रेनफॉल कम है, जहां आपके वेजिटेशन कम है,
सैंड पाए जाते हैं, दैट एरिया इज आपका डेजर्ट एरिया। यहाँ पर आपके प्लांटेशन लाइक कैक्टस, डेट्स एंड पाम्स पाए जाते हैं। कैमल इज वेरी कॉमन एनिमल, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, बट कैमल है। यहाँ बड़े बड़े छिपकलियां पाई जाती हैं, द डेजर्ट लिजार्ड। एंड इफ यू गो टूवर्ड्स द जैसलमेर एरिया, वहां आपको बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे ऑफ द सैंड, जो कि देखने में आपको जो है मून के शेप का लगता है, विच आर कॉल्ड एज बार्चन्स। The only river passing here is the Luni. Then comes the island group. On the western, we have Lakshadweep, main Bada. And on the east, we have the Andaman and Nicobar. लक्षद्वीप के साथ आपका कोरल आइलैंड है, एक आपका बर्ड सैंक्चुरी है, एंड आपका जो है इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज कावारट्टी। अंडमान निकोबार में आपको बड़े बड़े आपके जो है रबर के प्लांट्स, देन वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। एंड उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जहां आपका वेरी फेमस काला पानी वाला जो जेल है वो भी है, जहां वीर सावरकर जो थे उनको रखा गया था। दैट इज आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। So this is the entire chapter what we call as physical features of India.